हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी 12th क्लास की केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फोस्फाइन। लास्ट हमने एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस किए थे। फोस्फाइन क्या है? PH3। PH3 को कैसे बनाई, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या यूज है, ये पढ़ेंगे। तो PH3 को बनाने का तरीका काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारे NH3 की तरह। किससे बना था उसको हमने, सबसे पहले हम बना सकते हैं मेटालिक फॉस्फाइड ले, उसके ऊपर या तो हम वाटर डालें या डाइल्यूट एसिड उसका हाइड्रोलिसिस कर दें बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटालिक फॉस्फाइड। मेटालिक फॉस्फाइड क्या होंगे, जैसे मान लिया Ca3 वहाँ पर N2 था, यहाँ P2 है। वहाँ पर भी अगर हमने H2O डाल लिया था तो प्रोडक्ट क्या आया था, N होता तो NH3 आ गया, P है तो PH3, और यहाँ पर क्या निकल गया था हमारा CaOH ट्वाइस। बैलेंसिंग कर दिए थे, कैल्शियम 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, फॉस्फोरस 2 है तो 2 आ जाएगा, ये बैलेंस करने पर 6। सिर्फ वहाँ N था, यहाँ P है तो N की जगह P है, सिमिलर है। अगर यही मैं लूँ Ca3 P2 मैं डाल दूँ डाइल्यूट HCl तो क्या आएगा, तो भी एक तो PH3 और एक बन जाएगा अब हमारा CaCl2। सिमिलरली बैलेंसिंग कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना आ जाएगा 6। दैट्स ऑल। कोई और मेटल होती जैसे AlPa होता, यहाँ पर मैंने डाल दिया HCl तो अब भी क्या आएगा, वही PH3 एंड AlCl3। बैलेंसिंग कर दो, दैट्स ऑल। तो एक मेथड तो क्या हुआ, मेटल फॉस्फाइड ले हाइड्रोलिसिस कर दे, PH3 आ जाएगा। और कैसे बना सकते हैं, और हम इसको बना सकते हैं जैसे लेबोरेटरी वगैरह में भी। चलो लेबोरेटरी से पहले और मेथड करते हैं प्रिपरेशन के। हम लें H3 फॉस्फोरिक एसिड ले लें PO3 बाय हीटिंग फॉस्फोरिक एसिड। इसको हीट कर दें हम 478 टू 485 केल्विन के बीच में, 83 या 5 तक भी कर लें। तो क्या होगा, जब हम इसको हीट कर देंगे तो ये टूट जाएगा H3PO4 एंड PH3 में। बैलेंसिंग के लिए यहाँ कितने लग जाएंगे, यहाँ होंगे तुम्हारे 4, 3 तो ये बन जाएंगे और एक PH3 निकल जाएगा। लाइक दिस बना सकते हैं। और क्या मेथड लगा सकते हैं हम, और हम इसको, ये वन ऑफ द प्योर फॉर्म है बनाने के लिए। और भी फॉर्मेट लगा सकते हैं हम प्योर बनाने के लिए। उसमें हम क्या ले लेंगे, उसमें हम ले लेंगे फॉस्फोर, इसका कोई सॉल्ट लेंगे, हैलाइड ले लेंगे। जैसे मैंने लिया PH4I, हमने इसको रिएक्ट करवा दिया, फॉस्फोरिक कोई फोस्फाइन हैलाइड लिया, उसको हमने कास्टिक सोडा ले लिया NaOH डाइल्यूट कास्टिक सोडा। इसके साथ हम जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, PH3 तो यहाँ से अलग निकल जाएगा, जो आयोडीन है ये Na के साथ निकल जाएगा, और एक H यहाँ से OH यहाँ से H2O निकल जाएगा। इसकी जगह तुम KOH भी यूज कर सकते थे, KOH डालते तो यहाँ Ki निकल जाएगा। एक तरीका ये है, ये भी प्योर फॉर्म है। अगला मेथड में इरेज कर लेता हूं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ PH3। इसमें हम क्या लेंगे, फॉस्फोरस लेंगे
इसके साथ हम डाल देते हैं NaOH, जो क्या होगा हमारा कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, वाटर डालते हैं, और ये हमारा देगा एक तो PH3 और एक देगा NaH2PO2 एंड PH3। बैलेंसिंग कर लोगे तुम इसको, ये यहाँ जाके बैलेंस हो जाएगा, P4 है तो ये 3 और 1 4 बैलेंस होगा। अब जो हमने फोस्फाइन जो बनाया है, फोस्फाइन हालांकि इनफ्लेमेबल नहीं होता है, PH3 इज नॉट इनफ्लेमेबल, ये आगे नहीं पकड़ता, लेकिन ये गैस आग का पकड़ सकते हैं। इट मे कैच फायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H2, इट मे कैच फायर, उसकी वजह से आग पकड़ सकते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यू शेप की ट्यूब लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, कुछ फ्रीजिंग सब्सटेंसेस लेंगे, फ्रीजिंग मटेरियल डालते हैं, जिससे क्या होगा, जो P2H2 है ये तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगी, और PH3 अनअफेक्टेड रहेगा। या दूसरा क्या करें हम, जो हमारा PH3 बना इसको रिएक्ट करवा देंगे HI से, जो क्या बन जाएगा फिर PH4I। PH4I से अभी हमने लास्ट मेथड बनाया ही था, क्या कर दो, या तो NaOH डाल दो या KOH डाल दो। NaOH डालोगे तो क्या बनेगा, PH3 NaI एंड H2O। KOH डालोगे तो क्या बनेगा, PH3 Ki एंड H2O। कुछ केसेस में और भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमने KOH NaOH जो डाला है, कैसा डाला हमने, एक्वस, इसकी जगह अल्कोहलिक भी डाल के कर सकते हो कंट्रोल। तो ये तरीके हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, ये ना आए, प्योर क्या मिल जाए हमें, PH3। ये हमारा लेबोरेटरी मेथड था PH3 बनाने का। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हमने की थी NH3 की, सिमिलर वे से क्या होगा, PH3 की होगी। कैसे, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। बॉन्ड एंगल कितने का था, 93.6 डिग्री का था। तो बॉन्ड एंगल हमारा 93.6 डिग्री का है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 3। गॉट इट। अब इसके बाद नेक्स्ट एक बार इसको इरेज कर दें, फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे इसकी, फिर केमिकल। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी। PH3 तो सबसे पहले तो क्या है ये कि कलरलेस गैस है, जैसे अमोनिया भी कैसे है कलरलेस गैस, ये भी क्या है कलरलेस गैस है। अनप्लेजेंट स्मेल है, अनप्लीजेंट स्मेल या पंजेंट टाइप की होती है इसकी भी। कैसी होती है, रोटन फिश लाइक या रोटन गार्लिक स्मेल होगी। इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, हैवियर देन एयर। एयर का मास कितना है, एयर में मेन है N2 एंड O2। PH3 का मास कितना होगा, फॉस्फोरस का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। फॉस्फोरस का कितना होता है, कितना होता है 31 प्लस 3 33। एयर का जनरली हम मास कितना लेके चलते हैं 28 अप्रोक्स, और ये कितना है 33, तो हैवियर देन एयर। दूसरा मैंने क्या बताया, ये सोल्युबिलिटी, स्लाइटली या वेरी लो या नेग्लिजेबल टाइप से, बहुत ही कम कह सकते हो, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर।
जबकि NH3 क्या था, हाईली सॉल्युबल। कारण क्या था, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ, PH3 नहीं करता। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी और है, हाईली पॉइजनस है, हाईली टॉक्सिक इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है। ये कुछ फिजिकल है। केमिकल की बात करूं मैं, तो जैसे मैंने बताया था, इस ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड्स थे EH3, वो जनरली कैसे थे, बेसिक। NH3 स्ट्रॉन्ग था, बाकियों के कंपेरेटिवली ज़्यादा बेसिक था, ये कम है तो बेसिक। तो जो रिएक्शंस उसकी हुई थी, जो रिएक्शन शो करेगा वो सिमिलर ही करेगा। जैसे अगर तुम्हें ध्यान हो, NH3 के साथ मैंने HCl डाल लिया, क्या बना था, NH4Cl, ये नेगेटिव पॉजिटिव कह सकते हो। सिमिलरली ये होगा, मान लिया मैंने लिया PH3 और मैंने डाल दिया HX, कोई भी, फॉर्मूला क्या बनेगा, PH4, ये X नेगेटिव पॉजिटिव। अब तुम्हारी मर्जी, अगर मैं लूँ PH3 के साथ में HCl तो क्या आएगा, PH4Cl। अगर मैं लूँ यहाँ पर PH3 के साथ में HBr तो क्या आएगा, PH4Br, लाइक दिस। कर सकते हैं हम। ये क्या है, अगर ये किसके साथ रिएक्ट करे, एसिड हैलाइड के साथ। अगली रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, इसका डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन से पहले चलो हम इसका कंबशन कर लेते हैं, क्योंकि एक स्टेप बताना है मुझे वहाँ से। कंबशन अगर मैं करूँ, मतलब इसको बर्न करें एयर की प्रेजेंस में, O2 डाल के मैंने इसको हीट किया 473 के आसपास, तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा हमारा फॉस्फोरिक एसिड H3PO3। बैलेंसिंग कर लो, 3 तो ये बैलेंस होने से रही ऑक्सीजन, तो कम से कम इसका ट्वाइस तो करना ही पड़ेगा, लाइक दिस। अब अगर मैं कह रहा था ना जो डिकम्पोजिशन करना है इसका, डिकम्पोजिशन में मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट यूज करेंगे कंबशन का। वो क्या यूज करेंगे, डिकम्पोजिशन करें हम PS3 को, स्ट्रोंगली हीट करें, किसकी प्रेजेंट, कितने टेम्परेचर पर, अप्रोक्स 713 केल्विन पर, तब तो ये डिकम्पोज होगा। इसके साथ क्या ध्यान रखना है, इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि ये हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर में ही करना पड़ेगा, यानी कि जनरली हम क्या लेते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर। क्यों किया, क्योंकि एयर मिल गई तो ऑक्सीडेशन कर लेगा ये, ना कि डिकम्पोजिशन होगा। अगर एयर के एब्सेंस में करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, फॉस्फोरस अलग और H2 गैस अलग, बैलेंसिंग कर दो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक सिमिलर आ रहा है ये NH3 के, उसकी भी ऐसी रिएक्शन थी, NH3 भी ऐसे ही, N2 और किस में टूट गया था, H2 में, ये भी टूट जाता है। अगर हम 4 ले लेते ये, तो ये किस में टूटता है, P4 एंड H2 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 4 3 जा 12, 6 H2 में हो जाएगा, लाइक दिस। अब इनमें से मेन क्या लिखेंगे हम, मेन रिएक्शन ये लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको गर्म करके बनाते हैं तो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस ही बनता है और ये वाला ही बनता है, क्योंकि इसकी फॉस्फोरस की वेपर्स बनेंगे जिन्हें हम कंडेंस करेंगे, तो ये वाली रिएक्शन मेनली बनेगी। वैसे बैलेंसिंग में तो हमारी ये भी आ जाएगी, लेकिन मेन प्रोडक्ट ये आता है, तो हम एग्जाम में इसको प्रीफर करेंगे लिखने के लिए। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इरेज कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसको। अब जो नेक्स्ट है वो है फोस्फाइन की रिएक्शन विद एक्शन ऑफ क्लोरीन, या रिएक्शन विद क्लोरीन। अब जो फोस्फाइन है ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, Cl2 गैस अगर हम रिएक्ट करवाएं तो क्या क्या प्रोडक्ट देगा ये, या तो हमें ये दे सकता है PCl3 और PCl5, यही देगा। PCl सपोज 3 बना तो हमारे क्या निकल जाएंगे, HCl कितने, 3 H है तो 3 HCl निकल जाएगा। हम एक्सेस में डाल दें, PH3 के साथ मैंने Cl2 एक्सेस में डाला तो क्या बन जाएगा, PCl5 एंड 3। अब HCl तो 3 ही निकलेंगे, कहीं वहाँ पर भी 5 कर दो, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन तो हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो कितने आ जाएंगे, 5 और 3 8, यानी कि 4 Cl2।
तो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा फॉस्फाइन हमारे, क्या क्या बनाएगा, या तो PCl3 या PCl5। हमने क्या क्या किया केमिकल प्रॉपर्टी में, हमने केमिकल प्रॉपर्टी में किया है एसिड हैलाइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे फॉस्फोरिक हैलाइड। जैसे H3 है, HX डाला तो PH4X आ गया था। और क्या किया हमने, अगर एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा था हमारा H3PO4 PO3। अगर हमारा ये रिएक्ट करे किसके साथ, अगर ये रिएक्ट कर रहा था, डिकम्पोजिशन किया था हमने एब्सेंस ऑफ एयर में, रिएक्ट करे विद क्लोरीन तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या करवा लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद नाइट्रस ऑक्साइड, एक बार कर लेंगे विद नाइट्रिक ऑक्साइड। दोनों ही केस में N2 गैस लिबरेट, दोनों ही केस में N2 गैस लिबरेट होगी। हमने लिया PH3, हमने डाल दिया N2O। जब N2 स्पार्क करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगी N2 गैस। क्या बनेगा हमारा यहाँ पर H3PO4 एंड यहाँ से क्या निकल जाएगी N2 गैस। बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग करेंगे H3PO4 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 लगेंगे और क्या निकल जाएंगे 4N2 गैस। अगर मैं ये लूँ रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड तो क्या होगा, मतलब PH3 को अगर मैं NO से रिएक्ट करवा दूं तो प्रोडक्ट तो यही आएंगे H3PO4 एंड N2 गैस। बैलेंसिंग कर लो, क्या आएंगे, बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ 4 आएंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो हमने और अगली कौन सी रिएक्शन की, नाइट्रस ऑक्साइड से और नाइट्रिक ऑक्साइड से। और क्या होती है इसकी, इसकी एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर ये सर्टेन मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके, सभी के साथ तो नहीं, कुछ मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड उनके प्रेसिपिटेट भी बनाते हैं। जैसे हमने लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हमने डाल दिया PH3 तो ये क्या बना लेता है कॉपर फॉस्फाइड, कॉपर फॉस्फाइड बनाएगा। क्या फॉर्मूला होता है उसका Cu3P2, कॉपर की वैलेंसी 2 है, इसकी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से बन गया। और क्या निकल जाएगा यहाँ से H2SO4 निकल जाएगा। अब 3 कॉपर है तो ये 3 चाहिए, ये 3 चाहिए, P कितने हैं 2 है तो ये 2 चाहिए, H2SO4 कितने आ जाएंगे 3, बैलेंस है। ऐसे ही क्या कर सकता है ये, मान लिया सिल्वर नाइट्रेट हो AgNO3, उसके साथ में PH3 डाल दूं तो इसके भी प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, किसके Ag के और P के। Ag की वैलेंसी 1 होती है, P की 3, तो Ag3P और क्या निकल जाएगा HNO3। कर लो इसको भी बैलेंस, Ag3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, N यहाँ पर 3 हुए तो यहाँ पर 3 लग जाएगा, बैलेंस होगा। अब ये प्रेसिपिटेट बनते हैं कैसे, ब्लैक कलर के हैं दोनों ही, ये भी क्या होगा ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो इस टाइप से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएंगे। तो ये हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस थी वो भी कंप्लीट कर ली। इसके बाद इसके आ जाते हैं यूज। जनरली तो हम इसके मेन तो 2 यूज कहाँ करते हैं, एक तो सी वगैरह में जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल देने के लिए किसी जहाज़ को या कभी वो डेंजर में हो तब यूज करते हैं कैल्शियम फॉस्फाइन। और जब ये क्या करेंगे, जब वाटर में आएगा तो ये फॉस्फाइन बनाएगा जो आग पकड़ के वाइट स्मोक बनाता है, जो एक सिग्नल होता है। या वो रॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जो सी में बड़े बड़े शिप होते हैं। एक इसको यूज़ किया जाता है वॉर के अंदर, स्मोक स्क्रीन, फायर जो वेलफेयर्स होते हैं ना, फायर वेलफेयर में स्मोक स्क्रीन की तरह भी यूज़ किया जाता है। उसमें भी क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइन यूज़ करते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड वहाँ पर भी वो यूज़ किए थे, यहाँ पर भी वो एयर के कांटेक्ट में आके P4O10 बनाएगा, जिससे वहाँ पर स्मोक स्क्रीन बन जाएंगे। तो ये इसके कुछ यूजेस थे।
अब NH3 और PH3 के कंपैरिजन आप खुद करके देखोगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएंगे हमारे, जो ये हाइड्राइड, जो इसके हैलाइड है PCl3 एंड PCl5, जिनके बनाने के हम बहुत बार तरीके कर चुके। तो इसका थोड़ा सा मेन सा बेसिक सा बताते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर भी कर ली, मेथड्स भी हो गए हैं, 2-4 पॉइंट बचते हैं वो करके, और ये आज का ये करेंगे। अगले जो कल जो लेक्चर होगा उसमें हम फॉस्फोरस के ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड कर देंगे, ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप फिर बाद में शुरू करेंगे। तो ये साथ के साथ ग्रुप कंप्लीट करो। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं PCl3। वैसे तो अभी हमने किया था PH3 के साथ में अगर मैं 3Cl2 डाल दूं तो क्या बन जाएगा, PCl3 और 3 HCl निकल जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, जो P4 है हमारा फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस, क्लोरीन डाल लिया, चाहे कोई भी था, उसमें क्या बन रहा था, PCl3, चाहे वाइट था रेड था, दोनों में ही PCl3। कब, अगर मैंने इसमें कितने डाल दिए 6, अगर मैं यहाँ पर कितने कर दूंगा 26 है तो ये आ जाएंगे, 6Cl2 है तो 10Cl2 डाल देंगे, तो क्या बन गया था हमारा PCl5। और क्या कर सकते हो हम, P4 के साथ थायोनाइल क्लोराइड डाल दो SOCl2, तो भी क्या मिल जाएगा हमें PCl3, यहाँ से क्या क्या निकलेगी SO2 एंड H2Cl2 निकल जाते हैं। बैलेंसिंग कर लो, 4 यहाँ 8 आ जाएंगे, 8 हैं तो S कितने हैं 8, 4 तो इसमें से SO2 निकल जाएंगे और 2 H2Cl2 निकल जाएंगे। तो ये बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हम PCl3 बना सकते हैं। स्ट्रक्चर हमने की थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड एंगल हमारा था 100.4 डिग्री का, जो PH3 से ज़्यादा था, यहाँ कितना था 93.6 डिग्री का। रीजन क्या था, क्लोरीन का साइज बड़ा है और इनके बीच में स्ट्रिक हिंड्रेंस इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब जो रिपल्सन है वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, PCl3 एक लिक्विड फॉर्म में होगी, ऑयली लिक्विड फॉर्म होगी, जो मॉइस्चर एयर में फ्यूमिंग करता रहेगा। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 के अप्रोक्स होती है और हाईली पंजेंट स्मेल होती है इसकी, बता सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। वैसे इसकी ऑर्गेनिक में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे, OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस करने के लिए मेनली यूज करते हैं। तो यूज में मेन बताना ये है कि PCl3 को हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस करने में ज़्यादा यूज करते हैं। अब इसकी रिएक्शंस, जैसे मैंने ऑर्गेनिक बोली तो पहले वही बता देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास CH3COOH, तो इस OH ग्रुप को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Cl से। मैंने डाल दिया PCl3, तो क्या बनेगा CH3COCl, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा हमारा H3PO3 निकल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 Cl आएंगे तो यहाँ पर भी ये 3 हो जाएंगे, 3 OH बच गए थे तो 3H 3O और एक क्या था हमारा P, तो H3PO3। सिमिलरली तुम क्या ले सकते हो, मान लिया C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, PCl5 डाल दिया, यहाँ पर भी क्या होगा 5 से भी कर लेंगे हम, 3 किया यहाँ, PCl3 डाला तो तीनों Cl तो यहाँ आ जाएंगे, तीनों OH निकल जाएंगे, तो ये भी थ्राइस कर दो। यहाँ से भी क्या होगा C2H5Cl, और यहाँ से भी क्या निकल जाएंगे 3 O 3 H और एक P, H3PO3 लाइक दिस, ये कर लेगा। मान लिया PCl3 है, मैं क्लोरीन से रिएक्ट करवा दूं तो क्या बन जाएगा PCl5। PCl3 है, मैंने इसको सल्फर से करवा दिया तो क्या बन जाएगा
HCl3, वो 2 क्लोरीन की जगह एक सल्फर लग जाएगा। तो लाइक दिस ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं किसकी, PCl3 की, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और कर लेते हैं उसकी स्ट्रक्चर और ये कुछ प्रॉपर्टी एंड यूजेज। तब नेक्स्ट है हमारा PCl5, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, पेंटाक्लोराइड लिख देते हैं, हाइलाइड तो X5 होता, पेंटाक्लोराइड। कैसे बना सकते हैं, जिस तरीके से हम 3 बना रहे थे उसी में एक्सेस में क्लोरीन कर दोगे तो PCl5 बन जाएगा। कितने डाल दो, 10 डाल दो। और कैसे बना सकते हो, P4 के साथ SO2Cl2 डाल दो, क्या बन जाएगा, PCl5 एंड SO2, कर लो बैलेंस, ये 4 आ जाएंगे तो 4 5 20 क्लोरीन है, 10 डाल दो, 10 SO2 निकल जाएंगे। ये भी हमने किया है। PCl3 को अगर मैं Cl2 से रिएक्ट करवा दूं तो भी क्या बन रहा है, PCl5। इसकी स्ट्रक्चर कैसी आती है PCl5 की, PCl जो 5 है इसमें हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d। कैसी बनी थी, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जंप कर गया था। जनरल तो ये थी इसकी 3s2 3p3 3d वैकेंट था, एक्साइटेड में जंप किया, हाइब्रिडाइजेशन में आए थे ये। sp3d में क्या शेप बन जाएगी इसकी, p, ये 5 क्लोरीन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमारी शेप आ गई थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये भी हमने बताया था PCl5 इस फॉर्मेट में होता है गैसेज फेज में, सॉलिड फेज में या क्रिस्टल फेज में क्या था, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, इस फॉर्मेट में होता है, ये भी बता दिया। अगर हम इसकी बात करें फिजिकल स्टेट की तो कैसा होगा, येलो, वाइट येलो क्या होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, पंजेंट स्मेलिंग होता है। अगर मॉइस्चर एयर मिलेगी तो इसकी वाटर के साथ हाई एफिनिटी होने के साथ ये फ्यूमिंग करेगा वहाँ पर, ये भी गॉट इट। इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, चलो एक बार इरेज कर लें। तो हम नेक्स्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। जो PCl5 है इट इज थर्मली लेस स्टेबल देन PCl3। PCl5 को अगर हम हीट करें, देखो वैसे तो हीट करने पर ये सब्लिमाई हो जाएगा, सब्लिमेट होता है, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रोंगली हीट करूं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। ऑन हीटिंग स्ट्रोंगली इट डिकम्पोज इनटू फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड Cl2। स्ट्रोंगली हीट करने पर ये इसमें डिकम्पोज हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और क्या बता सकते हैं हम इसकी, कुछ रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन विद वाटर या एक्शन ऑफ वाटर। अगर मैं PCl5 के साथ वाटर डाल दूं तो ये पहले तो हमें प्रोडक्ट देगा POCl3 एंड HCl, जो फाइनली वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है हमारा, वाटर से रिएक्ट बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस, यहाँ से क्या निकल जाएंगे, यहाँ से भी HCl निकल जाएंगे। पहले स्टेप में तो कितने HCl निकल जाएंगे, 2।
2 HCl निकल गए, H बैलेंस हो गए, सारी चीज़ें बैलेंस है। सेकंड स्टेप में कितने निकलेंगे, 3 HCl निकल जाएंगे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 वाटर 3 आ जाएंगे, 4 तो हमारे ऑक्सीजन हो गए, 3 HCl निकल गए, 3 NH यहाँ जाएंगे, लाइक दिस। ओवरऑल रिएक्शन तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वाटर के साथ फाइनल जो रिएक्शन बनी है PCl5 प्लस 4H2O, ये मिलके हमें प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, H3PO4 प्लस 5HCl। ये स्टेप भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फाइनल रिएक्शन ये आती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं PCl5 की किसके साथ, जो हमारे OH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे CH3COOH, इसके साथ मैंने डाल दिया PCl5, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमने पढ़ा है इनकी हाई एफिनिटी दोनों की OH के साथ रिएक्ट करने की, यहाँ पर OH को ये Cl से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये भी Cl से रिप्लेस कर देगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, एक POCl3 एंड एक HCl। ऑर्गेनिक में हमारे ये बार बार आएंगे रिएक्शन, तब ये ध्यान रखना है। अल्कोहल में भी क्या होगा, C2H5OH है, PCl5 डाल दें, क्या बनेगा, C2H5OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, यहाँ से भी POCl3 एंड HCl निकल जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं H2SO4 के साथ, उसको खोल के लिख दूं मैं ऐसे, H2SO4 लाइक दिस। अब अगर मैं PCl5 डाल दूं तो क्या होगा, तो यहां से ये हमें पता है OH के साथ हाई एफिनिटी है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, OH तो हमारे Cl लाइक दिस, ये लिख सकते हो। यहां से क्या निकल जाएगा, POCl3 और क्या निकल जाएंगे, 2 HCl, 2 H है, 2 Cl निकल जाएंगे, बैलेंसिंग के लिए ये आ जाएगा 2, ये बन जाएंगे POCl3 लाइक दिस, कर सकते हो, ऐसे हमारी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हम करते हैं PCl5 को विद P4O10 के साथ, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ करें तो क्या बनेगा, तो ये बनाता है POCl3। बैलेंसिंग कर लो, हो गए बैलेंस, लाइक दिस। अगर PCl5 रिएक्ट करे SO2 के साथ तो क्या बनेगा, तो यहाँ से थायोनाइल क्लोराइड निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा POCl3 प्लस SOCl2, मतलब ये थायोनाइल क्लोराइड POCl3 बन ही रहा हमारे। एक और कर लेते लास्ट, PCl5 को अगर मैं नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा PCl3 एंड, क्योंकि हाई एफिनिटी है क्लोरीन की विद हाइड्रोजन HCl। यूज मैंने बताए हैं, यूज मेन कहाँ है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप है इसको रिप्लेस करने में मेनली यूज करेंगे। तो कल हमारा ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, आज यहाँ तक करना है। ओके।